Okay, so the next question says that which of the following depicts the correct pathway of the transportation of sperms? Exactly. So जैसे ही मैंने आपको बताया था कि it's a recent question that has been asked in a NEET examination 2016 में ही पूछा है, alright, and इसमें आपका sequence पूछा है. तो मैंने आपको already बोला है, sequence भी आपको explain किया हुआ था कि what is the exact sequence of the entire pathway or transportation of the sperms. So basically इसमें आपका जो sequence हो जाएगा वो ये कि इट कंसिस्ट ऑफ विल अगर मैं एक यहाँ पे एक जनरलाइज ड्रॉ कर दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा. सो इट विल स्टार्ट विथ रेटिटेस्टिस, सॉरी टेस्टिस, देन रेटिटेस्टिस, देन अल्टीमेटली योर वासा इफेरेंसिया, it's vasa efferentia, then epididymis, and then ultimately vas deferens, है ना. ये होता है सीक्वेंस. तो इफ यू आर गोइंग टू लुक इनटू द सीक्वेंस, तो पहला अगर हम देखें तो इट इज रेटिटेस्टिस, देन इफरेंट डक्ट्यूल्स. ना यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो वासा इफरेंसिया होता है इसी को हम इफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं. ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था, इनफैक्ट बताया भी है कि कुछ कुछ बुक्स में, कुछ कुछ टेक्स्ट्स में आपको ये इफरेंट डक्ट्यूल्स के फॉर्म में भी मिलता है. एज द वर्ड इफरेंट इज सजेस्टिंग, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हो लाइक दिस. कंफ्यूजिंग नहीं है, बट थोड़ा सा एक कॉमन सेंस हमें यूज करना है and everything will be sorted. So efferent ductules, then there is this one becomes your epididymis and then vas deferens. ऐसे दिया हुआ, ठीक है. So हमें ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट मिल गया.